एक बार फिर से आप सबको अपने इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन में जय मसीह। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत खास होने वाले आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं जो नए मसीह विश्वासी है, जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, वो किस प्रकार से एक सच्चा मसीह जीवन जी सकता है और एक मसीह विश्वास में किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है, उसी विषय में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और ऐसे 3 काम ऐसे मैं आपको बतलाने वाला हूं जो हर एक नए मसीह को ऐसा करना चाहिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आप मसीह के विश्वास में और ज्यादा मजबूत होकर के और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे 3 काम आपको मैं बतलाने वाला हूं जो हर एक मसीह पर विश्वासी को ऐसा करना चाहिए। मैंने भी किया था, इसलिए आप भी करेंगे। मैं अभी तक उस तरीका को, उस नियम को फॉलो करते आया हूं। ऐसे 3 काम आपको मैं बतलाने वाला हूं जो एक नए मसीह को करना चाहिए। अगर जिस प्रकार से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, जब वो विश्वास में आगे बढ़ता है उसके बाद वो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद वो फिर से वो वही पुराना जीवन में वो अन्य जाति की तरह वो फिर से वो जीना शुरू कर देता है। तो ऐसा नौबत आपको ना आ सके, ऐसा परिस्थिति आपको ना आए, इसके लिए आपको ऐसा 3 काम करना पड़ेगा जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक नए मसीह विश्वासी ऐसा कौन सा काम करके विश्वास में मजबूत आगे बढ़ सकता है, तो इस वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि ऐसे कौन सा 3 ऐसे काम है जो एक नए मसीह विश्वासी को करना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, परंतु हमारे वीडियो को वो देखते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला जो एक मसीह विश्वासी को करना होता है वो है विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। ये जो काम है, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, एक मसीह की जो पहला कर्तव्य है। तो मेरे प्रिय, जो विश्वासी होता है ना, वो 2 तरह के विश्वासी होता है। जब आप चर्च में जाते हैं ना, तो आपको 2 तरह के मसीह विश्वासी मिलेंगे। एक विश्वासी में भी 2 कैटेगरी है। वो सबसे पहला विश्वासी ऐसा होता है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, बाइबल को पढ़ता है और चर्च जाता है और अपने डेली प्रार्थना जीवन भी वो बिताता है, परंतु वो विश्वासी बपतिस्मा नहीं लिया है, इसीलिए वो पूर्ण विश्वासी की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। और जो व्यक्ति विश्वास करता है, बपतिस्मा लिया हुआ है और चर्च भी जाता है, वो उसके लिए भी एक काम है, क्योंकि वो जब शुरुआती में जब आगे बढ़ता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम वो पीछे छोड़ देता है। इसलिए अगर जो आप उस कैटेगरी में हैं जो बाइबल को पढ़ता है और चर्च में जाते हैं परंतु अपने बपतिस्मा को नहीं लिया है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर। विश्वास करके के बाद आपको बपतिस्मा लेना है। इस बारे में बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है, मरकुस 16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप चर्च में जाते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु अगर जो आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। आपके पूरा मजबूत विश्वास के साथ में बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा के साथ साथ जो दूसरा जो काम आपको बताने वाला हूं वो है मन फिराकर पश्चाताप करना। हाँ दोस्तों, सबसे जो पहला चरण है उसमें आपको विश्वास करके और बपतिस्मा लेना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की करेंगे, हाँ यही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, इसी के पीछे मैं जीवन भर चलूंगा, तो आप पूरा विश्वास करके आपके पाप क्षमा के लिए आप बपतिस्मा आप लेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो विश्वास करती हूं परंतु मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आप मसीह के विश्वासी में नहीं शामिल हो पाएंगे। बपतिस्मा एक चिन्ह है विश्वासियों का। बपतिस्मा एक उद्धार नहीं है, बपतिस्मा एक चिन्ह है। बपतिस्मा लेकर के आप उद्धार नहीं पाएंगे। बपतिस्मा एक उद्धार का एक चिन्ह है,
पहला स्टेप है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो इसका मतलब आप पाप से अंगीकार करके उस पर विश्वास करके आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, हाँ प्रभु मैं आपके जीवन भर आपके बताए हुए रास्तों पर, आपके बताए हुए आज्ञाओं को मैं पालन करूंगा, उस पर मैं अपने पूरा जीवन में चलूंगा। जब इस प्रकार से जब आप पश्चाताप करके जब बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए पहला विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, और दूसरा क्या काम करना है, मन फिराव करके पश्चाताप करना। हाँ दोस्तों, बहुत सारे मसीह भाई बहन आज से जो गलती करते हैं ना वो पश्चाताप नहीं करते हैं। कितना तो गांव हम देखते हैं बपतिस्मा ले लेता है लेकिन वो पश्चाताप नहीं करता, अपने पापों से मन नहीं फिराता है। जो उसका पुराना जीवन था, जैसे पहले वो जीते थे वैसे ही अभी भी जीते चला आता है। उन पुराने पापों को, उन पुराने गंदे कामों को, उन पुरानी आदतों को वो नहीं छोड़ पाता है, जिसके कारण से मसीह का आत्मा उसमें काम नहीं करता है। वो वैसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर जो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप भी इस लाइन में हैं, आपने बस विश्वास किया, अगर जो आपने बपतिस्मा लिया है तो आपको क्या करना है, बपतिस्मा के साथ साथ ही करना है ये मन फिरा करके पश्चाताप करना है। पश्चाताप क्या चीज से पश्चाताप करना है, अपने पाप से पश्चाताप करना है, उस परमेश्वर के सामने में जाना है, उस सर्वशक्तिमान के आगे घुटने टेक करके प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर मैंने जो पाप किया, मैंने जो गुनाह किया, जो आपके नजर में जो पाप है, जो मैंने गलती किया है, उन सारे पापों के लिए, उन सारी गलतियों के लिए मैं पश्चाताप के साथ तेरे सम्मुख में आता हूं। मैं उन सारे पापों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप जब पश्चाताप करेंगे ना मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर आपको माफ करेगा। हमें बाइबल बतलाता है, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ दोस्तों, अगर जो आप अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे अपने मुख से, जब आप अंगीकार करेंगे कहा मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने चोरी किया, मैंने झूठ बोला, तब इस प्रकार से जब आप पाप का पश्चाताप करेंगे परमेश्वर के सामने में, तो आपको सारे पापों को धो करके वो आपको शुद्ध करेगा और आपको पाक एकदम पवित्र बना देगा। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया, आपके पापों की छुड़ौती के लिए। इसलिए आप अपने पापों से पश्चाताप करें और मन फिराएं, उन हर एक गंदी आदतों से, हर एक गंदी व्यवहारों से आप मन फिरा करके सारे चीज़ों को, सारे गलत कामों को, जो आपके अंदर में जो भी गलत काम है ना, उन सारे गलत कामों को छोड़ करके आप मसीह के पास आ जाइए। अपने आप को पूरा समर्पण कर दीजिए मसीह को, अपने आप को पूरा समर्पण कर दीजिए। हे पिता, मेरा शरीर आपके समर्पण में है, मेरी आंखें, मेरी सोच, मेरे दिमाग, मेरे हाथ, सब कुछ मैं आपको समर्पण करता हूँ। मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। मैं अपने पापों से स्वीकार करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए जी उठे। मैं आपके पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए। कृपया करके आप हमारे पापों को माफ़ कर दीजिए। जब इस प्रकार से आप पाप से पश्चाताप करेंगे ना मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक पापों से माफ़ करेगा और आपको धो करके शुद्ध एकदम पवित्र कर देगा। उसके बाद में प्रियो, आपका जो काम होता है ना, वो तीसरा नंबर की जो काम है वो वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। वचन पढ़ना और प्रार्थना करना एक मसीही का जो आधार होता है ना, मसीही जीवन का जो आधार होता है वो वचन पढ़ना और प्रार्थना करना होता है। अगर जो आप एक मसीही बन चुके हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और आपने पश्चाताप भी किया, लेकिन तीसरा जो स्टेज है एक मसीह जीवन का, वह है वचन और प्रार्थना, अर्थात बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना। ये आपका दिनचर्या का, आपके जीवन का ये हिस्सा होना चाहिए, आपके जीवन के हिस्सा होना चाहिए। आप रोज बाइबल को पढ़ेंगे और रोज आप प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से, उस खुदा के हुजूरी में जाएंगे, उस खुदा के उपस्थिति में जाएंगे। जिस प्रकार से दानियल ने भी अपने दिनचर्या के अनुसार 3 बेर उस खुदा के उपस्थिति में जाता था, उस खुदा को धन्यवाद करता था, उस खुदा से प्रार्थना करता था,
उसी प्रकार से मेरे प्रियो भाई बहनों, आपके जीवन में भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। रोज़ आपको बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं ये काम नहीं करते हैं। विश्वास करके बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन पाप से पश्चाताप नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, वचन को नहीं पढ़ता है, चर्च में नहीं जाता है। नतीजा क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? नतीजा उसके जीवन में क्लेश परीक्षाएँ आता है, वो गिर जाता है, फिर से वो पुराने जीवन को जीना शुरू कर देता है। पिछली बार वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, जो एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया कि उसने बतलाया कि उनके जीवन में परीक्षा आया, मुसीबतें आया और उसका घर गिर गया, ढह गया, फिर से वो पुराना जीवन जीना शुरू कर दिया। आपके जीवन में ऐसा नौबत न आए, आपके जीवन में जब परीक्षा आए, आपके जीवन में जब मुसीबतें आए, आपका विश्वास उस चट्टान पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास होगा तो आप कितने भी मुसीबतें आपके जीवन में क्यों नहीं आ जाए, आपका घर कभी भी नहीं गिरेगा। आप अर्थात आप विश्वास में कभी भी नहीं गिरेंगे और मजबूत होकर के मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। जब आपके जीवन में ये 3 काम होगा, पहला काम विश्वास करके बपतिस्मा लेना, दूसरा काम पाप से पश्चाताप करके मन फिराना, और तीसरा काम बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। ये 3 जो काम मैंने आपको बतलाया है ना, हर एक काम को मैं अभी तक करता आया हूं और आगे जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। मैं जब तक करूंगा मन फिरा करके हर एक चीजों से रोज प्रभु से मैं माफी मांगता हूं। क्या पता मुझसे क्या गलती हो जाए, पाप हो जाए। और बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, आप इस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, पश्चाताप करना। राजा सुलेमान भी पाप करता था, पश्चाताप भी करता था मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए जब इंसानी है पाप हो जाता है जाने अनजाने में, लेकिन पश्चाताप करना ना भूलें, उस पापी से माफ़ी मांगना मत भूलें। वो हमारा खुदा हमें माफ़ कर देगा। ध्यान रहे, कोई जानबूझ के पाप हमें नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा माफ़ करता है तो जितने चाहे गुनाह करो, जितने चाहे पाप करो, खुदा हमेशा माफ़ कर देगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। जानबूझ के पाप ना करना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जानबूझ के पाप करेंगे तो उस पापी का आपको माफ़ी नहीं मिलेगा, आपको दंड मिलेगा, अनंत नरक में जाना होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मन फिरा करके आप बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, ताकि इस प्रकार से आप एक नए विश्वासी बन करके एक मसीही जीवन में, एक सच्चा मसीही जीवन आप जी सकते हैं। रोज जब बाइबल का अध्ययन करेंगे ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वचन आपके मन के द्वारा, आपके मुख के द्वारा अंदर जाएगा, तो अंदर से वो आपको साफ करेगा और आपको जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको प्रार्थना करने में मदद करेगा और एक सच्चा मसीही जीवन को जीने में वो आपको मदद करेगा। इसलिए ये 3 काम को आप हमेशा करें और जहाँ तक हो सके सच्चा मसीही जीवन जीने का कोशिश करें, ताकि आप फिर से पुराना जीवन में न चले जाओ। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस जानकारी के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम किया होगा और आप जाकर के पश्चाताप करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मेरे प्रियो, जल्द से जल्द जाकर के आप अगर कोई गुनाह किया, कोई पाप किया, जाकर के पश्चाताप कीजिए और अपने जीवन को समर्पण कीजिए उस खुदा से, उस प्रभु यीशु मसीह से दुआ कीजिए कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आपके जीवन के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा, आपकी आंखों के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके मुख के द्वारा कोई सा पाप न हो सके मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि परमेश्वर आपसे दूर न चले जाए। इसलिए प्रार्थना कीजिए और सच्चा मसीह जीवन जीने में आप आगे बढ़िए। आप सबके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।